चलो आज बात करते हैं ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक या नॉन ओम्स लॉ। बहुत अच्छे से समझना ओम्स लॉ क्या है और नॉन ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है क्लास हाई स्कूल में कि V इज प्रोपोर्शनल टू दी आई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू दी आई, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, वेयर R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, R कांस्टेंट। अब R कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, इफ V इज इक्वल टू 1 2 3 तो I भी क्या होना चाहिए, एंड I इज इक्वल टू, जो रेशियो है V और I का वो इक्वल ही होना चाहिए। अगर V का 1 2 3 है और यहाँ I का 2 है तो यहाँ पे फिर सपोज 4 है, या आप इसको भी ले सकते हैं 1 2 3। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं जरा, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, 1/1 या 2/2 या 3/3। अगर रेशियो देखेंगे तो 1 1 एंड 1, यानी सेम रेशियो है। ठीक है, तो ओम्स लॉ में आपने जब किया V इज प्रोपोर्शनल टू दी आई, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R क्या है, कांस्टेंट है, जिसमें V की वैल्यू 1 2 3 अगर हमने लिए तो I भी 1 2 3 क्या है अलोंग ही निकलेगा, यानी इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। नॉन ओमिक में क्या होगा, ये क्या है नॉन ओम्स लॉ, यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू दी जो आई आर है ये इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी R की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। या तो ऐसा हो सकता है कुछ समय तक समटाइम्स कांस्टेंट बनी रहे, समटाइम्स कांस्टेंट हो और फिर उसके बाद कांस्टेंट ना हो। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए कांस्टेंट है। चलो इसको आप ग्राफ में जैसे कुछ हम लेके चलते हैं, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं V और I के बीच हम यहाँ पे ग्राफ कवर कर रहे हैं, तो V एंड I। कुछ ऐसे भी है मेटल की हम लगातार करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। हम कई बार देखते भी हैं कुछ ऐसे मेटल्स को कि और ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो पिघल भी जाता है, और जब पिघलेगा तो वोल्टेज और जो करंट है उसके बीच डिफरेंस आ जाता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस एकदम से बढ़ जाएगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। यानी चलना चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस प्रकार से चलना चाहिए कि हर समय V और I कांस्टेंट बना रहे। बट जो नॉन ओमिक होंगे उसमें क्या होगा, नॉन ओमिक में इस तरीके से चलेगा आपका कि कुछ टाइम तक तो वो इस तरीके से चल रहा है और कुछ टाइम के बाद वो चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो इस प्रकार से हो जाए। यानी इसको जाना चाहिए सीधे, बट ये यहाँ से आया और ये एक कर्व के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे V मैक्सिमम हो गया, V मैक्सिमम हो गया तो R भी मैक्सिमम हो गया, यानी करंट एकदम से यहाँ पे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि वोल्टेज में चेंजमेंट हो गया या करंट चेंज हो गया, या तो ऐसे भी आप देख सकते हैं या ऐसे भी हो सकता है कि इस तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाम दे देंगे नॉन ओमिक। क्लियर है। अब आगे देखते हैं और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें ऐसा ही कुछ पाया जाता है, जैसे कि डायोड। अब डायोड में क्या है, ये आपको क्लास 12th में लास्ट चैप्टर है सेमी कंडक्टर, वहाँ आपको डायोड में देखने को मिलेगा, जिसको हमने पीएन जंक्शन डायोड का नाम दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ हम बनाते हैं टू टर्म्स में, यहाँ हमने आई कर दिया, यहाँ हमने वी कर दिया। ठीक है, वी एंड आई के फॉर्म में। तो शुरुआत में क्या होता है उसमें कि जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं बट करंट वहाँ जीरो रहती है, करंट नहीं बढ़ती है। अचानक से वोल्टेज को कुछ मैक्सिमम करने लगते हैं तो करंट भी अचानक से बढ़ जाती है, तो वहाँ ग्राफ इस तरीके का बनने लगता है। जबकि बनना कैसे चाहिए, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि ये ऐसा ही हमेशा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये चेंज हो गया।
सिमिलरली जब हम उसको चेंज कर दें, बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दें, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव कर दें, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव कर दें, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अभी पॉजिटिव है और अब ये नेगेटिव हो गया। कहने का मतलब है कि अभी बैटरी से हम इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पे हमने पी एन जंक्शन डायोड को जोड़ दिया था, तो ये पहले प्लस था, अब ये माइनस था, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। अब इस वाले में क्या होगा कि पी एन को, ये पी है ये एन है, पी को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तब हम कहेंगे ये वाला डायग्राम। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी शुरुआत में वोल्टेज आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट जीरो होगी और अचानक से एकदम से करंट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपका डायोड जो है ये भी नॉन ओमिक में आ जाएगा। क्लियर है? और एक देख लेते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में एक आता है गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ पे भी बात करें तो V और I में, ये V है और ये I के लिए है, तो यहाँ पे अचानक से क्या होता है कि शुरुआत में ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, फिर एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो करंट एकदम से डाउन होने लगेगा और ये इस तरीके से बनने लगेगा। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, ओके।